तो हमने अभी हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारा जो मशीन कोड है वो कैसे हमारा हार्ड डिस्क में रहता है एंड देन को कैसे हमारा जो सीपीयू है उसको फेच करके एग्जीक्यूट करता है। ओके, नाउ हम समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सर लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे रैम में हमारे 50 प्रोग्राम जो हैं स्टोर्ड हैं, मतलब रैम की इतनी कैपेसिटी है कि उसमें 50 प्रोग्राम्स हमारे आ पाएंगे। एंड जो जो हमारा हार्ड डिस्क है, सो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें लेट्स अज्यूम कि उसमें 500 प्रोग्राम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क की जो साइज है वो रैम से काफी ज्यादा लार्ज है। तो उसमें जो 500 प्रोग्राम्स है हम वो पूरे मूव नहीं कर सकते रैम में। ठीक है, रैम की साइज इतनी है कि हम सिर्फ उन 500 प्रोग्राम्स में सिर्फ 50 प्रोग्राम्स ही हैं जो हम मूव कर सकते हैं हार्ड डिस्क से रैम में। ठीक है, अब बात आती है कि हम कौन से 50 प्रोग्राम्स हम मूव करें ये 500 हमारे प्रोग्राम्स में से। तो अगर हम ऐसे ऐसे कोई प्रोग्राम्स फेच मूव करेंगे हार्ड डिस्क से रैम में जो कि सीपीयू हमारे हमारे फ्यूचर में उसकी रिक्वेस्ट करने वाला है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? क्योंकि अगर सीपीयू उन प्रोग्राम्स की रिक्वेस्ट करेगा और हमारे रैम में वो अवेलेबल रहेगी तो वो सीपीयू उसको जल्दी से फेच करके एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रैंडम एक्सेस टाइप में हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर वो रैम में नहीं रहा देन उसको हार्ड डिस्क भी एक्सेस करना पड़ेगा, हार्ड डिस्क से वो मूव होगा अगेन रैम में एंड देन उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर वो हमारा रैम में हमारा रहा है प्रोग्राम्स तो ये काफी बेटर है हमारे लिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो 50 प्रोग्राम्स हैं वो कौन से 50 प्रोग्राम्स हैं जो सीपीयू जो है रिक्वेस्ट करने वाला है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से हमारे 50 प्रोग्राम्स हैं जो हार्ड डिस्क से मूव होने चाहिए रैम में। उसके लिए हमारे कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रहती है। उसकी मदद से हमको पता चलेगा कि हमको कौन से प्रोग्राम्स हैं हमको मूव करने चाहिए हार्ड डिस्क से रैम में। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे दिखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमारे कुछ नहीं, हमारे उसमें बहुत सारे कोड्स रहते हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन रहते हैं, एल्गोरिदम्स रहती हैं। ये तो अब सपोज कि एक F1 है, इस पे हमारा एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है कि हमें हार्ड डिस्क से हमें कौन से 50 प्रोग्राम्स इस सब 500 में से मूव करने चाहिए देन एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो वो एल्गोरिदम जिससे हमें पता चलता है कि हमको कौन से प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क से मूव करने चाहिए रैम में, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन सी एल्गोरिदम है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसकी मदद से हमें पता है कि इसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमको कौन से प्रोग्राम जो है हार्ड डिस्क से रैम में मूव करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो 50 प्रोग्राम्स हैं, 50 प्रोग्राम्स को यहाँ पे रिसोर्स एलोकेट हो रहा है। यहाँ पे रिसोर्स मतलब कोई भी डिवाइस हमारा क्या है? रिसोर्स होता है। यहाँ पे रैम है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है? हमारे रिसोर्स है। तो यहाँ पे 50 प्रोग्राम्स जो हैं जो मूव हो रहे हैं हमारे हार्ड डिस्क से रैम में, उन 50 प्रोग्राम्स को क्या हमारे रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, मतलब हमारा रैम जो है एलोकेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एल्गोरिदम है, जो हमारे कोड इम्प्लीमेंट है, जो हमारा फंक्शन मेथड है जो इम्प्लीमेंट है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि हमको जो 50 प्रोग्राम्स है वो कौन से 50 प्रोग्राम्स को रिसोर्स हमारा एलोकेट होगा, मतलब कौन से 50 प्रोग्राम्स को हमारा रैम जो है एलोकेट होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड सिनेरियो की बात करते हैं। सपोज कि हमारे रैम में दो प्रोग्राम जो है अवेलेबल हैं, P1 है एंड P2। दो प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे रैम में हैं और जो दोनों हैं वो सीपीयू से एक्सेस होने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कंफ्यूजन है कि सीपीयू कौन से वाले प्रोग्राम को फर्स्ट एक्सेस करेगा। यहाँ पे P1 भी रेडी है देन P2 भी रेडी है, तो वो इन दोनों में से कौन से प्रोग्राम को पहले एक्सेस करेगा। तो अब ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चलेगा, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिदम से हमको पता चलेगा। कौन से एल्गोरिदम से? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्या है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एल्गोरिदम से हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो रैम में प्रोसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेस और प्रोग्राम थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट अभी आप एज्यूम कर लीजिए कि प्रोसेस और प्रोग्राम दोनों एक ही है। तो जो हमारा जो प्रोग्राम जो हमारा रैम में अवेलेबल है, तो वो कौन सा सीपीयू उसको फर्स्ट एक्सेस करेगा, सीपीयू कौन से प्रोग्राम को फर्स्ट एक्सेस करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एल्गोरिदम से। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें पता चल गया सपोज कि यहाँ P1, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कुछ ना कुछ उसमें कंसिडर कर रहा होगा, या तो वो प्रोसेस की साइज कंसिडर कर रहा होगा, ठीक है, कि कौन जो भी प्रोसेस की साइज, जो भी प्रोग्राम की साइज लार्जर है वो उसको फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, या फिर जो प्रोसेस का अराइवल टाइम है उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ कंसिडर करके हम यहाँ पे कंक्लूजन में आते हैं कि हमें कौन सी जो प्रोसेस है सीपीयू जो है फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, ठीक है। जो हमारे प्रोग्राम है P1 या P2 जिसको भी सीपीयू फर्स्ट एक्सेस करेगा तो वो उसको एलोकेट हो रहा है हमारा रिसोर्स। रिसोर्स मतलब सीपीयू, सीपीयू भी क्या है हमारा, सीपीयू भी क्या है हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा किसकी मदद से हमारा रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड है उसकी मदद से हमारा रिसोर्स जो है एलोकेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिसोर्स मैनेज कर रहा है, रिसोर्स एलोकेट कर रहा है हमारे प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कोड विच विल हैव लॉट्स ऑफ फंक्शंस एंड द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द रिसोर्स एलोकेशन। सो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द main functionality of the operating system.